हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था क्लास 12th फिजिक्स को लेकर के। तो अभी फिर से मैं क्लास 12 की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके सामने। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। और अभी जो है बेटा, जो टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा आपका कलर कोडिंग। क्या? कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग क्या है? तो बेटा देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो एक डिवाइस की तरह से होता है। ये इस तरीके का एक डिवाइस होगा, ठीक है। अब ये जो डिवाइस है, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डिवाइस होते हैं। ये जो डिवाइसेस है, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर लिखा नहीं रहता है ना, लिखा नहीं होता है। इसको हम लोग देख करके पढ़ते हैं, इसको पढ़ना होता है, इस पे कोडिंग होती है। यहां पर आपको 3 पट्टियां मिलेंगी कलर की, 3 अलग अलग कलर्स की स्ट्रिप मिलेंगी, स्ट्रिप। तो सपोज कर लो, ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका ऑरेंज, और ये हो गया आपका, चलो सपोज कर लेते हैं ग्रे। ग्रे, रेड ऑरेंज ग्रे, 3 पट्टियां मिल गई। और एक और चौथी पट्टी होती है बेटा इधर की तरफ, थोड़े से गैप के बाद, ठीक। उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, गोल्ड। तो रेजिस्टेंस की जो बेसिक कहानी है बेटा, रेजिस्टेंस एक इतना छोटा सा डिवाइस होता है बेटा, जिसके पास अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती है कि वो कितने ओम का है, केवल और केवल कलर्स दिए होते हैं, पट्टियां, स्ट्रिप दी होती हैं। जैसे यहां पर देखो, पहली पट्टी है आपका रेड, दूसरी पट्टी है ऑरेंज, और तीसरी जो स्ट्रिप है वो है ग्रे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला जो है, जो डिस्टेंस पे है, उसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, गोल्ड है, ठीक है, बेसिकली है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, एक चार्ट होता है। तो यहां पर चार्ट देख लो जरा सा, मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहला जो चार्ट का कॉलम है वो कलर है, कि कलर कौन कौन से है। फिर दूसरा जो कॉलम आपको दिख रहा है वो लिख रहा है वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिप, पहला और दूसरा स्ट्रिप। यानी कि यहां पर पहला स्ट्रिप देखा जाए तो रेड है, दूसरा स्ट्रिप देखा जाए तो ऑरेंज है। यानी कि पहले और दूसरे स्ट्रिप की जो वैल्यू है वो यहां से लेंगे हम, ठीक है। कलर यहां से देखेंगे, वैल्यू यहां से ले लेंगे, ओके। कैसे देखेंगे अभी देखेंगे। थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर, यानी कि जो तीसरा स्ट्रिप है ग्रे, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी वो थर्ड वाले कॉलम से लेंगे, ठीक है। अब इससे तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। लेकिन क्या ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो एग्जैक्ट होगा, तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो कितनी वैल्यू ऊपर नीचे कर सकती है, वैल्यू कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस से। क्या कहते हैं, टॉलरेंस से। तो फोर्थ कॉलम आपको बताता है चौथी कलर के बारे में, जो कि हमारा, अगर इस कलर केस में देखा जाए तो गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, या फिर कोई कलर नहीं होगा। तो गोल्ड होगा तो प्लस माइनस 5%, यानी कि वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की 5% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिल्वर होता है तो प्लस माइनस 10%, यानी कि वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो 10% ज्यादा भी हो सकता था, 10% कम भी हो सकता था। कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20%, यानी कि वैल्यू 20% वैरी कर सकती थी, ठीक है। अब कैसे पढ़ना, कैसे, तो आप देख लो, पहला पहला जो है आपका स्ट्रिप क्या है, रेड है। पहला स्ट्रिप क्या है, रेड है। तो यहां पर रेड देखो कहां पर है, ये है रेड। तो रेड के लिए पहली वैल्यू कितनी आई है, 2, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्ट्रिप देखो ऑरेंज। तो देखो दूसरे स्ट्रिप को देखने के लिए, दूसरे स्ट्रिप को देखने के लिए हमको तीसरे पे नहीं जाना है, दूसरा वाला फर्स्ट एंड सेकंड यही बताएगा, दूसरा वाला कॉलम ही फर्स्ट और सेकंड दोनों स्ट्रिप के बारे में बताएगा। तो क्या है, ऑरेंज है, तो यहां ऑरेंज देखो 3, ऑरेंज की वैल्यू कितनी आई, 3। तो कितना हो गया, 23। क्लियर है, 20 कहां लिख दिया, दिखने जा क्या आपको, क्या लिख दिया, 23। यानी कि रेड के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। देख लो जरा सा, रेड के लिए वैल्यू कितनी आई, 2। अच्छा, ऑरेंज के लिए वैल्यू कितनी आई, 3। उसी कॉलम में देखना है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, स्ट्रिप है, दोनों के लिए है। तो 2 3 23 मिल गया, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, ग्रे है, क्या है,
ग्रे है, तो यहां देखो ग्रे कहां है, तो ग्रे यहां पर है, तो ग्रे में थर्ड स्ट्रिप के लिए यहां पर आना है, जो कि क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर होगा। ये वैल्यू कितनी है, 10 टू पावर 8 है, कहां लिखे, 10 टू पावर 8 है बेटा, ठीक है। देखो 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, नीचे कटता चला जा रहा है, आप ध्यान रखना अपना, ठीक है। 10 टू पावर 8, तो ये जो 10 टू पावर ग्रे के लिए कितना आ रहा है, ग्रे के लिए आ रहा है 10 टू पावर 8, तो यहां पर मल्टीप्लायर तो 10 टू पावर 8 लिख दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका हो गया, लेकिन इतना काफी नहीं है बेटा, ये कितना वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, तो वैल्यू आगे पीछे होगी, कितना होगा, तो कह रहा है कि गोल्ड है, चौथा स्टेप क्या है, गोल्ड है, तो प्लस माइनस 5%, ये हो गया बेटा। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था, वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 23 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस माइनस 5% ओम, इतने ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये होता है बेटा कलर कोडिंग, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, कलर कोडिंग होता है। तो अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा। सबसे पहले ये जो चार्ट है बेटा, ये जो चार्ट है, इसको आपको पढ़ना सीखना होगा। इस चार्ट को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो जरा सा देख लो, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो। अगर आपका पहला स्ट्रिप रेड था, तो पहले स्ट्रिप की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है और कलर आपका यहां दिया हुआ है, तो रेड दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू कितनी है, 2 है। दूसरा स्ट्रिप के लिए आपको तीसरे कॉलम पे नहीं जाना है, उसी कॉलम में देखना है, तो तीसरा वाला, दूसरा वाला क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के लिए वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 3 यहां लिख दिया। थर्ड वाला ग्रे था, तो ग्रे के लिए वैल्यू आ रही थी 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 का मतलब कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लायर हो गया 10 टू पावर 8। और जो चौथा स्ट्रिप दिया था वो दिया था गोल्ड, तो गोल्ड दिया था 23 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस माइनस 5%, यानी कि गोल्ड के लिए कितना परसेंट टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस मतलब वैल्यू आगे भी जा सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, तो प्लस माइनस 5%, ठीक। अब देखो यहां पर 9 टोटल कलर्स है, कितने कलर्स है, 9, तो इन 9 कलर्स को याद करना एक टफ टास्क है, क्या है, टफ टास्क है। तो याद कैसे करेंगे, देखो जरा सा, बी, ब्लैक फॉर बी, ब्राउन फॉर बी, आर फॉर, रेड फॉर आर, ऑरेंज फॉर ओ एंड येलो फॉर वाई, ठीक है। जी फॉर लिख लो गुड, जी फॉर लिख लो गुड, बी फॉर बॉय, वी फॉर वेरी, जी फॉर गुड, डब्ल्यू फॉर वाई। अब पढ़ेंगे कैसे, जरा से देखो, पढ़ना कैसे है, बी बी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय, गुड बॉय, बीबी रॉय अच्छा लड़का है, गुड बॉय है, वेरी गुड बॉय बहुत अच्छी वाइफ है उसके पास, है ना, समझ लो बात को, बीबी रॉय, बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस तरह से आप कलर्स को याद रख सकते हो, ठीक है। अब चार्ट को कैसे याद रखना है, 0 से स्टार्ट करना है, आखिरी कलर तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाओगे, है ना, कितने कलर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कलर है, वैल्यू कहां तक जाएगी, 9 तक जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो मल्टीप्लायर है वो भी 10 टू द पावर 9 तक जाएगा। गोल्ड सिल्वर नो कलर के लिए 5 10 20% का टॉलरेंस लेंगे, समझ लो बात को। तो चलो ठीक है, तो यहां पर टोटल मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे ये चार्ट बनाया हुआ है, अभी हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, यहां पर मैं एक चार्ट दे रहा हूं, इस चार्ट को आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो, जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ओके बेटा, चलो, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने क्या किया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको इरेज करता हूं और वैल्यूज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ मतलब एग्जांपल करा देता हूं इसके सामने, कुछ करा देता हूं। चलो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, मतलब सबसे पहला वाला जो मैं कलर कोडिंग आपके लिए देता हूं, तो ये 1 2 3 स्ट्रिप दे दिया, चौथा स्ट्रिप दे दिया, चलो ये, तो यहां सपोज कर लो आपके पास है ब्लैक,
ठीक है, और ये वाला जो है आपके पास है रेड, और जो थर्ड वाला है आपके पास, तो पहला वाला स्ट्रिप ब्लैक, दूसरा वाला स्ट्रिप रेड, और तीसरा वाला स्ट्रिप चलो कर लेते हैं व्हाइट, और जो चौथा वाला स्ट्रिप है ये हम लोग कर लेते हैं सिल्वर। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या है, पहला स्ट्रिप ब्लैक है, पहला स्ट्रिप क्या है, ब्लैक है। तो कॉलम में देखो ब्लैक के लिए बीबी रॉय, बीबी रॉय यानी कि सबसे पहला वाला ही ब्लैक है ना, सबसे पहला वाला ही ब्लैक है। तो ब्लैक के लिए पहले स्ट्रिप के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया। दूसरे के लिए रेड है, एक मिनट, ब्लैक सबसे ऊपर है ना, तो ब्लैक के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। एक मिनट बेटा, लेट मी सी, मैंने तो चार्ट इरेज कर दिया, हाँ। तो ब्लैक के लिए वैल्यू कितनी है, 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, रेड के लिए कितना होगा, तो बीबी रॉय थर्ड पे आ रहा है यानी कि 2, तो 0 2, ओके। व्हाइट क्या, मल्टीप्लायर ना, व्हाइट क्या है, मल्टीप्लायर है। तो बीबी रॉय वेरी गुड बॉय, बीबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड। व्हाइट, तो व्हाइट W यानी कि 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। फिर प्लस माइनस कितना परसेंट टॉलरेंस बेटा, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और यहां पर आपको मिल गया आपका रेजिस्टेंस ओम में। समझ रहे बात को, लर्न कैसे करना होगा, ऐसे बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड व्हाइट, कितना आसान है। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। कितना आसान है। फिर क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर के लिए 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, कहां तक, 10 टू द पावर 9 तक हो। तो क्या उसके बाद क्या टॉलरेंस लिखना है, तो गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, काम खत्म। देखो कितना आसान तरीके से आप चार्ट बना लोगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कलर कोडिंग करना आपने सीख लिया होगा, और किस तरह से कलर कोडिंग से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ये भी आपने सीख लिया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा इस टॉपिक को मैं यहीं छोड़ता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इस टॉपिक को मैं यहीं छोड़ता हूं, और मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ जल्दी, तुरंत नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, देखो बेटा टॉपिक मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अभी जो आपको मैं टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वो होगा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सपोज कर लो बेटा मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है R, ठीक। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं, लेकिन हमको एक बड़ा सा R की जरूरत है, बड़े से R की जरूरत है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा सा R मिल जाएगा हमको, लेकिन जोड़ना कैसे है, यानी कि जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो बुरा आदमी नहीं है, अच्छा है भाई। कोई तो चाहिए जो करंट को कंट्रोल करे, करंट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो देयर इज रिक्वायर्ड समवन हु कैन कंट्रोल द करंट। सो रेजिस्टेंस इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा आदमी है रेजिस्टेंस, खराब आदमी नहीं है। लेकिन अब हमें कभी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए होगा, क्यों, ज्यादा से ज्यादा करंट को अपोज करने के लिए। और कभी कभी हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम चाहिए होगा, जहां करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और ज्यादा करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है, कई सारे रेजिस्टेंस लेकर के आपस में जोड़ना पड़ता है।
तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सीखने के लिए बेटा हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो बेटा, सपोज कर लो हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। तो R1 का पहला दूसरा टर्मिनल, R2 का पहला दूसरा टर्मिनल और R3 का पहला दूसरा टर्मिनल। तो देखो, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ दो, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले से जोड़ दो। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मिलता है बेटा, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है एडिंग मोर रेजिस्टेंसेस विद ईच अदर। दो मतलब अधिक से अधिक रेजिस्टेंसेस को एक साथ ऐड कर देना। इसमें पहला टॉपिक होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप ये ड्रॉ कर लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। उसके बाद आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपके पास आया कहां से है। ठीक है, तो आप इसको चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इरेज करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसको इरेज करता हूं बेटा, क्योंकि अब हम लोग इसके डेरिवेशन के ऊपर जाएंगे कि डेराइव कैसे करना है। ध्यान से देखना। तो मैं यहां पर बेटा तीन रेजिस्टेंसेस ले रहा हूं जिनको मैं सीरीज में जोड़ दिया। ये लो, मैंने तीन रेजिस्टेंसेस ले लिया। यहां पर एक बैटरी दे दिया वोल्टेज V का। ठीक है, तो यहां पर R1 रेजिस्टेंस है, यहां पर R2 रेजिस्टेंस है, यहां पर R3 रेजिस्टेंस है। ठीक, तो V वोल्टेज है। तो एक करंट जाएगा, सपोज करते हैं करंट I जा रहा है, करंट I। तो आप एक चीज देखोगे कि जब भी सीरीज में जुड़ा हुआ है सर्किट, रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो R1 से भी I करंट जाएगा, R2 से भी I करंट जाएगा, R3 से भी I करंट जाएगा। यानी कि पहला टॉपिक, इन सीरीज resistance, in series resistance the current will be same। करंट क्या होगा बेटा? सेम होगा। चलो ठीक है। दूसरी बात, ये जो V बैटरी है, बैटरी का जो V वोल्टेज है बेटा, R1 वाले रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, कुछ वोल्टेज को छोड़ देगा। तो इसको V1 वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, V2 वोल्टेज ड्रॉप, V3 वोल्टेज ड्रॉप। आप देख रहे हो कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा, तो करंट I जो है वो सेम हो जा रहा है। यानी कि R1, R2, R3 तीनों से सेम करंट जा रहा है, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस के आर पार जो वोल्टेज है V1, V2, V3 वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। यानी कि इन सीरीज रेजिस्टेंस द करंट विल बी सेम। In a series combination, the voltage will be different. The voltage will be different. ठीक है, अब देखो जरा सा यहां पर पहले वाले रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V1। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? V1 की वैल्यू होती है, V1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप कहां पर? पहले रेजिस्टेंस के। तो पहले रेजिस्टेंस का करंट इनटू पहला रेजिस्टेंस R1। तो पहले रेजिस्टेंस का करंट कितना बेटा? I। तो V1 इक्वल टू I R1। अच्छा, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3। ये तीनों मिला। चलो ठीक है। अच्छा देखो बेटा, V1, V2, V3 ये कहां से अलग हो रहे हैं? V वोल्टेज से ही तो अलग हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V की मतलब क्या? V की वैल्यू का मतलब क्या? V इक्वल टू आई आर, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पर आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो आई सब खत्म। मिलेगा क्या आपको? R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, है ना? समझ में आई बात? क्लियर है? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है,
वोल्टेज जो V है, V वोल्टेज है, ये जो V वोल्टेज है, थोड़ा वोल्टेज यहां दिया, थोड़ा वोल्टेज यहां दिया, थोड़ा वोल्टेज यहां दिया, तो जब इन ऊपर थोड़े थोड़े वाले को जोड़ेंगे तो इतना ही तो मिलेगा, टोटली वोल्टेज तो मिलेगा। वही तो किया मैंने, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V की वैल्यू क्या होती है? V मतलब टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मतलब टोटल करंट कितना गया और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल करंट तो I था और टोटल रेजिस्टेंस को सपोज कर लिया R था, तो IR। अच्छा, V1 मतलब क्या? करंट, पहले रेजिस्टेंस में करंट इनटू पहला रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप। V1 का मतलब पहले रेजिस्टेंस में करंट इनटू पहला रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है, और पहला रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो IR1। इसी तरह से IR2, IR3, सबकी वैल्यू रख करके R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको जल्दी से बता देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से देखना जरा सा, यहां हेडिंग लिख देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 सीरीज में जोड़ दिए। देखो देखो बेटा, जब सभी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को एक साथ और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना। और यहां पर मैंने एक बी बैटरी जोड़ दिया। ठीक, क्या बोला? when all the first terminals of a resistance are connected in with each other and second with each other, दोनों को एक एक साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। क्लियर? तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखो तो यहां पर फिर से मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा। तो पहला पॉइंट बेटा लिख रहा हूं, द करंट will be different। दूसरा लिख रहा हूं, वोल्टेज विल सेम, वोल्टेज विल सेम। क्या बोल दिया? अरे सर आपने क्या बोल दिया? देखो बेटा, अगर ये आई करंट यहां से दे रहा है तो यहां पर जाने के बाद करंट के पास 3 रास्ते हैं, तो करंट बढ़ जाएगा। करंट आई इधर से जा रहा है तो यहां पर देखो पहुंच रहे 3 रास्ते हैं, इधर इधर इधर, तो क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, I1 I2 I3 में बढ़ जाएगा। पैरेलल में जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो जब वोल्टेज सेम है तो करंट क्या हो रहा है बेटा? करंट I इक्वल टू I1 I2 I3 में डिवाइड हो जा रहा है। तो I मतलब क्या? टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज, यहां पर ऐसे लिख रहा हूं बेटा, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट I इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या था? V था, टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R था। ठीक है, अच्छा, पहला करंट I1 कितना होगा बेटा? तो मैंने I1 बताया था कि I1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, और यहां पर कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको? तो पैरेलल है तो वोल्टेज सेम मिल रहा है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, I2 कितना हो जाएगा? V अपॉन R2। I3 कितना हो जाएगा? V अपॉन R3। समझ रहे बात को? तो मैंने I निकाल लिया, I1 I2 I3। अच्छा, मुझे ये बताओ, यही I करंट तो I1 I2 I3 में स्प्लिट हो रहा था, तो क्या करेंगे? यहां लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फिर क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V फाइनल हो जाएगा।
1 upon r equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3। ये पूरा का पूरा देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको मिल गया। समझ में एक बात, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट हो जाता है, वोल्टेज सेम हो जाता है। तो एक काम करो, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ा होगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना। मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय मेरे प्यारे बच्चों।